मनोज जी, जिस तरह से बीजेपी के कैंपेन और रणनीति को भी देखना होगा कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा कैंपेन पिछले 2 महीनों में ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द ही बनाया। उन्होंने किस तरह से नया गुजरात, ये मोदी का गुजरात है, ये नया गुजरात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पूरी स्ट्रैटेजी वाइज, फेज वाइज कैंपेनिंग शुरू हुई कि पहले ब्रांड मोदी को किस तरह से जो ओल्ड वोटर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके बीच जाके पेनिट्रेट करना है, फिर यंग वोटर्स को टारगेट करना है, महिलाओं को टारगेट करना है। एक एक फेज वाइज जिस तरह की खबरें ग्राउंड से मिल रही थी, आती रही। तो ब्रांड मोदी तो है ही, बीजेपी ने उसे अपनी कुशल रणनीति और प्लानिंग के साथ आगे और ज्यादा भुनाया भी। जी हाँ, आप देखिए ना, इससे पहले जो उत्तराखंड का जो चुनाव था, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार का काम कोई अच्छा नहीं था। 3 चीफ मिनिस्टर उन्होंने चेंज किए। उस सब के बाद भी लोगों ने उत्तराखंड में बीजेपी को वोट दिया। वो सिर्फ मोदी का जो नाम था उसी को लेकर वोट दिया। वही कारण, वही चीज़ गुजरात में है और वही चीज़ आज की डेट में हिमाचल में है। अनुज सर, लेकिन इस बीच जो आम आदमी पार्टी है, जैसा इनके सर भी कह रहे थे कि देखिए 10 साल पुरानी पार्टी अगर वोट शेयर भी अपना बढ़ा लेती है इन राज्यों में, तो भी उसकी एक बड़ी उपलब्धि। मेरे ख्याल से तो अगर 10% वोट भी अगर आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें अब छूट गई हैं। जो कांग्रेस का जो हार्डकोर वोटर होता था, वो वोटर मेरे ख्याल से आम आदमी की पार्टी की तरफ शिफ्ट करा है। अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को जो बेसिक आज जो वोटर है वो पहले किसी टाइम पे कांग्रेस का वोटर होता था। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो कांग्रेस का वोटर था वही इसकी तरफ शिफ्ट किया है। और गुजरात में तो ये बात बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कम चोट पहुंचाई है और कांग्रेस को कहीं ज़्यादा चोट पहुंचाई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वाला वो गलती भी नहीं करी। शुरुआत में उसने मुस्लिम अपीजमेंट की अप्रोच अपनाई थी, लेकिन बाद में उसने भांपते हुए वक्त की नजाकत को तुरंत सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वक्त रहते अपने आप को शिफ्ट भी कर लिया। जी हाँ पिनाज, जी मनोज जी, जी हाँ पिनाज, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वो है, स्ट्रांग है। लेकिन गुजरात में उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। हमारे जो रिपोर्टर्स ने बताया उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो लोग कांग्रेस के कोर वोटर थे, लेकिन कांग्रेस में जैसे आज की डेट में कांग्रेस में टॉप में जैसे आज की डेट में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, तो इस कारण से जो उनके हार्डकोर वोटर थे उन वोटर्स को आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद थोड़ी दिखती है। पहली चीज़ तो ये थी। और दूसरा, उनके कुछ नेता ऐसे हैं जो कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो आज से जो 5 साल पहले स्थिति थी उसके मुकाबले उनका पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में, पंजाब में बहुत अच्छा है। और मेरे को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में गुजरात में भी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा।